जय हिंद बच्चों। अगर आप में जुनून है अपने बदन में हरे रंग की वर्दी पहनकर देश की सरहदों की रक्षा करने का, जुनून है अपने सपनों को साकार करने का, जुनून है भारत माता की सेवा करने का और जुनून है भारतीय फौज में भर्ती होने का, जिसका गौरव कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है, तो स्वागत है आपका टारगेट आर्मी एग्जाम चैनल में। आज से लेकर आपके बदन पर हरी वर्दी पहनने तक के सफ़र में हम और आप साथ साथ हैं। इस सफ़र में आपका पूरा मार्गदर्शन करने की जिम्मेवारी हमारी है और हमारे बताए अनुसार मेहनत करने की जिम्मेवारी आपकी है। तो वो दिन दूर नहीं जब आप वर्दी में मुस्कुरा रहे होंगे और आपकी मुस्कुराहट पर हम मुस्कुरा रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको आर्मी भर्ती की सभी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा ताकि आपका समय और मेहनत दोनों सार्थक हों। सबसे पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं कि किस किस स्टेप से होकर एक सिविलियन फौजी बनता है, भर्ती होता है। तो सबसे पहले जब आप भर्ती ग्राउंड में जाते हो, एनरोलमेंट ग्राउंड में जाते हो, तो आपका चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट यानी आपके डॉक्यूमेंट सबसे पहले चेक होते हैं वहाँ पर। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जिसमें आपकी रनिंग होगी और उसके बाद जिग जैग बैलेंस और बीम वगैरह होते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसमें आपकी चेस्ट वेट वगैरह को चेक किया जाता है। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल के बाद और 1 या 1.5 महीने के बाद आपको रिटन एग्जामिनेशंस की डेट दी जाती है, तो आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ता है। और जब रिटन एग्जामिनेशन आपका हो जाता है तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और आपकी आर्म और सर्विस को अलॉटमेंट किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस, आपके नंबर के हिसाब से आपको कौन सी आर्म या सर्विस में भेजा जाए। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको ट्रेनिंग सेंटरों में डिस्पैच किया जाता है। तो ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आपका रिक्रूटमेंट रैली में कैसे आपका काम होता है, स्टेप बाय स्टेप कौन सा काम कब होता है, तो इसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि भर्ती में जाने से पहले और तैयारी करने से पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैं किस ट्रेड के लिए एलिजिबल हूँ। ऐसा ना हो कि आप जिस ट्रेड के लिए एलिजिबल ना हो और उसके लिए आप तैयारी करें तो फिर बाद में मायूस होना पड़ता है। तो उस मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सो आप अपनी तैयारी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही करेंगे। अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम से कम 10th पास होने चाहिए और 10th में आपके 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, यानी कि टोटल मार्क्स आपके जो हैं 10th में वो 45% होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि 10th में आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग स्टेट के बोर्ड में, तो उन सभी में आप पास होने चाहिए। एक भी अगर सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो आपको डॉक्यूमेंट की जो आपकी प्रोसेस होती है उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और तब आपका वहाँ पर दिल टूट जाता है। इसलिए आप भर्ती में जाने से पहले इंश्योर कर लें कि आप सभी सब्जेक्टों में पास हैं और आपकी जो एज है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच ही होनी चाहिए, न इससे कम न इससे ज़्यादा। ये हम बात कर रहे हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। अब बात करते हैं क्लर्क के लिए। तो अगर आप क्लर्क में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 10+2 आपकी क्लास जो है वो किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट में, कॉमर्स में या साइंस में होनी चाहिए, लेकिन कम से कम आपके 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, यानी कि टोटल जो आपके 10+2 में मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास एक सब्जेक्ट या तो मैथ का या अकाउंट का या बुक कीपिंग का 10+2 में जरूर होना चाहिए। ये बात आप याद रखिए कि मैथ, अकाउंट या बुक कीपिंग में से एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तब भी आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और आपकी एज क्लर्क के लिए 17.5 से 23 साल होती है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो 10+2 में अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश से 10+2 पास की हुई है और आपके एग्रीगेट मार्क्स
50% है, यानी कि टोटल मार्क्स जो हैं आपके 10+2 में 50% हैं और हर सब्जेक्ट में कम से कम आपके 40% मार्क्स हैं तो आप टेक्निकल ट्रेड में जा सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 17.5 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। अगर हम बात करें सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो +2 बायोलॉजी सब्जेक्ट से करते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है अपनी बायोलॉजी सब्जेक्ट का फ़ायदा लेने का। आप सेना में एज ए नर्सिंग असिस्टेंट अपना करियर को बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास +2 में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ कम से कम एग्रीगेट यानी कि टोटल मार्क्स जो हैं वो 50% होने चाहिए और कम से कम हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। 17.5 से 23 साल इसमें एज क्राइटेरिया है। अगर हम बात करते हैं ट्रेडमैन की, तो ट्रेडमैन में सोल्जर ट्रेडमैन जिसके अंदर आप साइज, मैथकीपिंग और हाउसकीपर को छोड़कर बाकी सभी के लिए 10th सिंपल पास है, यानी कि आपकी जो 10th क्लास है वो सिंपली पास होनी चाहिए। उसमें कोई ये नहीं है कि आपके कितने % मार्क्स हमें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप 10th के हर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। कम से कम 33% मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, लेकिन एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं इससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपके 10th में 33% मार्क्स भी बनते हैं टोटल, तब भी आप ट्रेडमैन के लिए एलिजिबल हो। एज ग्रुप इसमें 17.5 से 23 साल का होता है। और अगर हम अभी इसमें बात करते हैं कि सोल्जर ट्रेडमैन में, जिसमें आप साइंस, मैथकीपिंग और हाउसकीपर के लिए इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपली 8th पास है, यानी कि अगर आप 10th भी नहीं है 8th पास हैं तब भी आप हरे रंग की वर्दी को पहन सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। यानी कि 10th अगर आप सिंपली पास हैं तब भी आप इन ट्रेड्स में जा सकते हैं और इसके लिए भी आप सिर्फ 10th के सभी सब्जेक्टों में पास होने चाहिए। कोई एग्रीगेट मार्क्स की कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं है। एज ग्रुप आपका 17.5 से 23 साल के बीच इसमें चलेगा। उसके बाद अगर आप अच्छे क्वालिफाइड हैं, आपने BA या BSc किया हुआ है, तो उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रेड फौज में एक आपको बहुत ही अच्छी ट्रेड का मौका दिया जाएगा। आप सर्वे ऑटोमेटेड कार्डोग्राफर बन सकते हैं, वो एक इंजीनियर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन अगर BA है और या BSc आपने किया हुआ है, लेकिन मैथ उसमें ज़रूर होना चाहिए। यानी कि BA या BSc में जो भी आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन जो कर रखी है, उसमें मैथ बहुत कंपलसरी है। और इसके साथ आपको जो 10+2 है उसमें आपने साइंस और मैथ सब्जेक्ट जरूर रहा हो। आपका एज जो है इसमें ज़्यादा है, 20 साल से लेकर 25 साल तक की एज इसमें दी गई है। अगर आप इससे भी अच्छी क्वालिफिकेशन आपने गेन की हुई है, आपने होटल मैनेजमेंट का या कोई कुकरी का सर्टिफिकेट या कोर्स किया हुआ है, तो उसके लिए आप जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि JCO बन सकते हो। नायब सूबेदार का रैंक आपको दिया जाएगा। कैटरिंग में आपको जॉब दी जाएगी। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 1 साल का, कम से कम 1 साल का, कुकरी में या होटल मैनेजमेंट में। यानी कि जो कैटरिंग का, होटल मैनेजमेंट का कोई भी आपने कोर्स कर रखा है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। AICTC से रिकॉग्निशन की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका जो यूनिवर्सिटी या आपने जो इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, लेकिन आपका वो अगर AICTE से रिकॉग्नाइज नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैटरिंग JCO के लिए एलिजिबल हो। इसमें आपकी एज जो है वो 21 से 27 ईयर के बीच में चलेगी। अगर आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में कुछ बहादुर लड़कियां हैं जो देश की सेवा करना चाहती हैं, तो अभी आर्मी वीमेन को भी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक OR में भी लेडीज को भरपूर मौका दे रही है देश की सेवा करने का। इसमें लड़कियों को मिलिट्री पुलिस में भर्ती किया जाता है। अगर इसमें आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए 10+2 उनकी क्वालिफिकेशन जो है होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और 10th में हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 33% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि 10th में किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है उन विडोज को, उन विधवाओं को जिनके पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। वो लेडीज भी सेना में आकर अपने
परिवार का सर गर्व से ऊंचा कर सकती हैं, उनको एज रिलैक्सेशन 30 साल तक की दी गई है। दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो है वो हरियाणा, क्योंकि हमारा देश को अलग अलग जोन में, अलग अलग रीजन में डिवाइड किया हुआ है, कहीं पर हाइट की और फिजिकल मेजरमेंट की रिलैक्सेशन जो है वो ज़्यादा दी हुई है, कहीं पर कम दी हुई है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल की, जैसे कि जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, जिसमें मेरठ और आगरा डिवीज़न आते हैं, इस एरिया के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अगर कोई रिलैक्सेशन, क्योंकि इस एरिया में कोई ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं है, पंजाब के कुछ गुरदासपुर का एरिया है जहां पर ये रिलैक्सेशन दी गई है, और जम्मू कश्मीर में भी रिलैक्सेशन है, हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया में रिलैक्सेशन है। तो अगर हम रिलैक्सेशन को छोड़कर जनरली बात करें तो सोल्जर जीडी और ट्रेडमैन के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सोल्जर टेक्नीशियन एनए या सिपाही फर्मा के लिए, यानी कि अगर आप टेक्निकल ट्रेड में जाना चाहते हैं तब भी आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं, क्लर्क के लिए आप भर्ती देखना चाहते हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। तो भर्ती में जाने से पहले आप अपनी हाइट को खुद माप सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर जाएं, समय वेस्ट करें और आपकी हाइट उससे बहुत कम है। तो इस वीडियो में आपको हर चीज़ बताने का मेन मकसद यही है कि आपका समय और मेहनत बेकार न जाए। आप अगर एक ट्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है तो अपनी हाइट, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप दूसरी ट्रेड को चूज कर सकते हैं। आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन उसमें फुलाव जो है, अगर आप सांस को अंदर लें और आपकी जो छाती है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर कम से कम नहीं फूलती तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते, और अदरवाइज आपको उसमें भी रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। आपका जो वेट है वो कम से कम 50 kg आपका होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल ड्यूटी की। तो जनरल ड्यूटी में, क्योंकि इस चैनल का मेन मकसद जो है वो रिटन एग्जाम की तैयारी कराना है जनरल ड्यूटी और क्लर्क के लिए। इसके अलावा जो दूसरी ट्रेड है हम उसमें अभी फिलहाल इस चैनल में उसकी तैयारी नहीं कराएंगे। सबसे पहले हम जनरल ड्यूटी और क्लर्क की जो है वो तैयारी कराएंगे, उस पर ज़्यादा फोकस हम देंगे। उसके बाद अगर कैंडिडेट की डिमांड होगी तो दूसरी ट्रेड की भी हम तैयारी करवा सकते हैं। तो इसमें हम जनरल ड्यूटी की बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन में। तो इसका पैटर्न जो होगा वो इस प्रकार से होगा। आपको जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके 30 मार्क्स हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के जो हैं वो 2 मार्क्स हैं। तो जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सोल्जर जीडी, ट्रेडमैन, और जो ट्रेडमैन 8th, ये ट्रेडमैन 10वीं और ट्रेडमैन 8वीं, क्योंकि जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेडमैन एक 10वीं बेस पर भर्ती होता है और एक ट्रेडमैन जो है वो 8वीं क्लास पे भर्ती होता है। तो उन सभी का जो क्राइटेरिया है इसी प्रकार का है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं, और आपको पास मार्क्स जो हैं कम से कम 35 मार्क्स इसमें जरूर गेन करने हैं। दोस्तों जिन कैंडिडेट्स ने NCC सर्टिफिकेट जिनके पास है उनका रिटन एग्जाम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्लर्क के लिए। जो क्लर्क SKT होते हैं, SKT मतलब स्टोर कीपर टेक्नीशियन, जो क्लर्क हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो जनरल नॉलेज जो है उनके लिए 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, यानी कि यहाँ पर क्लर्क के लिए जो एग्जाम होता है उसके 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में जो है हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 4 मार्क्स का होता है यहाँ पर। तो जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, मैथ आपका 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। लेकिन इसमें जो है कम से कम आपको 32 मार्क्स जो है वो पास होने के लिए चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है एज पर वैकेंसी के हिसाब से। अगर वैकेंसी कम है तो आपकी मेरिट ज़्यादा जा सकती है। और इसके बाद पार्ट 2 में आपका जनरल इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 32 जो मार्क्स हैं वो आपको प्राप्त करने हैं, और टोटल मार्क्स जो है आपको कम से कम
80 मार्क्स दोनों के मिला के आपको पाने हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको हर चीज़ बताई है, क्लर्क के बारे में, जनरल सोल्जर जीडी के बारे में, इसके अलावा दूसरी ट्रेडों के बारे में भी हमने बताया है। तो यहाँ पर आपका कोई भी डाउट मेरे ख्याल से अभी नहीं रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर हमें बताइए, हम आपके हर डाउट का क्लियर करेंगे, हर डाउट को आपको मन में कोई भी शंका आपकी नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों इसके बाद अभी तक तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है एग्ज़ाम के हर चीज़ के बारे में कि आप कैसे भर्ती होंगे, हमने आपका रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया है। अब हमारा जो अगला काम है लॉकडाउन में ऑनलाइन रिटर्न की तैयारी करना। फिजिकल की तैयारी दोस्तों आपको खुद बे खुद करनी पड़ेगी, और क्योंकि अभी लॉकडाउन में हम आपको बुला नहीं सकते, जब आगे कभी मौका मिलेगा तो आपको बुलाया भी जाएगा। जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उनको हम फिजिकल की ट्रेनिंग भी देंगे, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन में आपको ऑनलाइन रिटर्न की तैयारी करवाई जाएगी। तो आगे से की जो वीडियो हमारी आएंगी उनमें हम रिटर्न की तैयारी करेंगे। जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए हम सबसे पहले, और ट्रेडमेंट्स के लिए, क्योंकि क्लर्क के लिए थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की तैयारी की हमें ज़रूरत है, उसकी तैयारी हम इसके बाद करेंगे। तो तब तक दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।